राजधानी रायपुर से एक बांग्लादेशी पति पत्नी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ फर्जी कागजात और अवैध घुसपैठ का नहीं है। ये कहानी अब राजनीति के गलियारों में सिक्योरिटी वर्सेस साइलेंस की बहस बन चुकी है, जहां एक तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे से सीधे तो नहीं, लेकिन बयान के जरिए काफी कुछ कह डाला। बांग्लादेशी दंपत्ति की गिरफ्तारी जैसे ही सामने आई, मामला तुल पकड़ गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गैर कानूनी थे, बल्कि इसलिए भी कि वो कागजों के दम पर भारत में रह रहे थे। और यहीं से शुरू हुई वो बहस जो आज हर सियासी मंच पर गूंज रही है कि ये कागज बने कब, कैसे और किसकी नाक के नीचे। बीजेपी के सीनियर लीडर अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये पूरी सिस्टम की चूक है। जब डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि वोटर ID तक, तो इस सिर्फ ये पुलिस की गलती नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो साफ करे कि ये सब हुआ कब और किसके वक्त में। उनका आरोप है कि इन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर देश भर में बसने का रास्ता बना लिया है और सरकार को अब ये साफ करना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स किस अफसर ने और किस सरकार के टाइम पर बनवाए गए थे। चंद्राकर ने इसे सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति बताया है। अगर उनके शब्दों में कहें तो कांग्रेस और TMC के लिए ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, इनके लिए ये सिर्फ वोट बैंक है। इन पार्टियों के लिए देश से ज्यादा मायने वोटों का है। चंद्राकर ने इसे पॉपुलेशन इम्बैलेंस और इंटीग्रल सिक्योरिटी का भी मुद्दा बताया है, लेकिन बात को कांग्रेस तक सीमित न रखते हुए ये भी कहा कि अब ये सिर्फ बंगाल या असम तक नहीं, देश भर में फैल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन अब तक सरकार ये साफ नहीं कर पाई है कि छत्तीसगढ़ में आखिर कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी रह रहे हैं। सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है, जवाब भी देना होगा। अब बघेल ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर विधानसभा में सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट जवाब अब तक नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन सरकार को खुद ये जवाब देना होगा कि जिन लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा है वो छत्तीसगढ़ में कैसे रह रहे हैं, किसके नाक के नीचे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। इस पूरे मुद्दे ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाकर बचना चाह रही है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस और TMC की वोट बैंक पॉलिटिक्स ने देश को अनसेफ बना दिया है। राजनीति का ये टग ऑफ वॉर अब और तेज होता दिख रहा है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का खतरा दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की मांग उठ रही है। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास भारत के डॉक्यूमेंट्स हैं तो क्या वो नागरिक है? अगर नहीं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स बने कैसे? इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।